भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन तथा रासायनिक अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत से परिवर्तन होते हैं, जैसे दूध दही से जमाना, दूध से दही जमना, दूध खट्टा हो जाना, दूध खींचा हुआ रबड़ बैंड आदि। ये परिवर्तन कई प्रकार के हो सकते हैं तथा इन परिवर्तनों में एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। व्यापक रूप से परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक फिजिकल चेंजेस की बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है किंतु पदार्थ के संगठन और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, वो होते हैं भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, भौतिक परिवर्तन के बारे में बता दिया, किंतु भौतिक परिवर्तन वो कहलाता है। ठीक है, पदार्थ के आकार, माप, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण उनके भौतिक गुण कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होते हैं, जैसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पदार्थ के भौतिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण निम्न प्रकार है: कागज के टुकड़े करना या कांच का टूटना, शक्कर का पानी में घुलना, लोहे का चुंबक में बदलना और संघनन, आसवन, ऊर्ध्वपातन की क्रियाएं, स्प्रिंग की आकृति में बदलाव, बल्ब ट्यूबलाइट का जलना, चौक के छोटे टुकड़े करना या चूर्ण बनाना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। सोने, लोहे, कांच, मोमबत्ती आदि का पिघलना, ठीक है, पिघलना है ना। एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र फाइल बनाना। पानी का अवस्था परिवर्तन करना, जैसे जल से बर्फ, बर्फ से पानी, पानी से वाष्प, वाष्प से पानी आदि। भौतिक परिवर्तन के गुणधर्म, इसमें रासायनिक संगठन और रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन कुछ समय के लिए होते हैं और अभिक्रिया को विपरीत दिशा में करने से पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब का धातु तंतु रक्त तप्त हो जाता है और क्या होता है फिर, और प्रकाश का उत्सर्जन होता है। जब विद्युत धारा बंद कर देते हैं तो प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है, तंतु में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः एक भौतिक परिवर्तन है। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस की। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का भौतिक परिवर्तन स्वतः ही हो जाता है। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। पदार्थों के रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है: कोयले ईंधन का जलना या लोहे में जंग लगना, दूध से दही का बनना, दूध का फटना, किण्वन द्वारा शराब का निर्माण, सब्जी का पकना, फलों का पकना, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, मोमबत्ती अगरबत्ती का जलना, आटे से रोटियां बनाना, पटाखों का विस्फोट हो जाना, ध्वनि का उत्पन्न होना या रंग में परिवर्तन, श्वसन क्रिया, पत्तियों से खाद बनाना या किसी गैस का बनना, शरीर में खास सामग्री का ऑक्सीकरण, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, सीमेंट में पानी मिलाने के बाद उसका सख्त हो जाना, चूना पत्थर को गर्म करना, चूना को बनाना, चावल या गेहूं के आटे के किण्वन द्वारा इडली डोसे का बनाना, मैग्नीशियम के जलने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना, मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनना, खाने के सोडे नींबू के पानी में डालने पर उसका कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदलकर बुलबुलों के रूप में निकलना, कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में अभिक्रिया के विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना, इसमें एक नया पदार्थ आयरन सल्फेट बनता है। इस प्रकार कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर दो पदार्थ बने। सिरका एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बनेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस चूने के पानी CaOH का होल्टाइस से कैल्शियम कार्बोनेट CO3 और जल H2 बनेगा। CO3 CaCO3, ठीक है, और H2 अलग से रह जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। कोयला, लकड़ी तथा पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन, जलने के साथ सीधे ऊष्मा का उत्पादन होता है। भोजन सामग्री के बासी हो जाने पर अथवा सड़ गले जाने पर उसमें दुर्गंध आ जाना सभी रासायनिक परिवर्तन है। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा आवेशित होना। ओजोन गैस का सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी विकिरणों का अवशोषण कर ऑक्सीजन में परिणत होना। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। ठीक है। सेव, आलू या बैंगन को काटने के बाद थोड़ी देर में ही उसका रंग भूरा हो जाना। सेव, आलू या बैंगन काटने के बाद, है ना। अम्ल और क्षारक को परस्पर मिलाकर उदासीन करना या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और गुणधर्म देख लेते हैं। रासायनिक परिवर्तन के परिणामस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है जिसके रासायनिक गुण व संगठन मूल पदार्थ से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। इस प्रकार का परिवर्तन स्थायी होता है और इसे आसानी से उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, अर्थात ये अनुत्क्रमणीय है। साधारणतः इस प्रक्रम में ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश आदि या तो आवेशित हो जाती है या उत्सर्जित होती है। पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। उदाहरणार्थ, एक मैग्नीशियम के फीते को जलाने पर यह प्रकाश के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर बनता
पाउडर बचता है जिसके गुण मैग्नीशियम धातु से पूर्णतः भिन्न होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का कुल द्रव्यमान समान होता है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। नोट: मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक एवं भौतिक दोनों परिवर्तन होते हैं। मोम का कुछ भाग तो जल जाता है, यह रासायनिक परिवर्तन है, तथा शेष भाग पिघलकर नीचे जम जाता है, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर। भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन दोनों देख लेते हैं। इस प्रकार भौतिक परिवर्तन में क्या बोल रहा है, इस प्रकार के परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जैसे अवस्था, रंग, आकार, आयतन आदि, परंतु रासायनिक गुण समान रहते हैं। पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता भौतिक में, ठीक है। और परिवर्तन अस्थायी व उत्क्रमणीय होता है। देखो याद ही कर लो ये ना, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक में क्या क्या बोल रहा है, रासायनिक में बोल रहा है कि इस प्रकार के पदार्थ में नया पदार्थ बनता है जिसके गुण मूल पदार्थ से पूर्ण रूप से भिन्न हो जाता है ना। और पदार्थ के रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है रासायनिक में, और जो है भौतिक में रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। परिवर्तन स्थायी व अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है, मतलब वापस चेंज नहीं हो सकता, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है। और उत्क्रमणीय में वापस चेंज हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। अब देखते हैं ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया देखते हैं सबसे पहले। इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है, हाइड्रोजन का त्याग कर देता है। चूंकि ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है और हाइड्रोजन एक विद्युत धनी तत्व है, अतः मतलब विद्युत ऋणी मतलब ऑक्सीजन माइनस में है, हाइड्रोजन प्लस में, ठीक है। अतः ऑक्सीजन वह अभिक्रिया है जिसमें एक विद्युत ऋणी तत्व पदार्थ से संयोग करता है या विद्युत धनी तत्व पदार्थ से निष्कासित होता है। उदाहरण फर्स्ट, वे अभिक्रियाएं जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन O2 से संयोग करता है ऑक्सीकरण कहलाती है। S + O2 SO2, C + O2 CO2, 2SO2 + O2 2SO3, PbS + 2SO2 2O2 PbSO4। सेकंड, जब अभिक्रिया में पदार्थ का विद्युत ऋणी तत्वों से संयोग जुड़ाव हो तो 2FeCl2 + Cl2 2FeCl3, Mg + Cl2 MgCl2, 2FeSO4 + H2SO4 + O, Fe2SO4 thrice + H2O, SnCl2 + Cl2 SnCl4, ठीक है। ये अभिक्रिया क्या दे रखी है, अभिक्रियाएं दे रखी है, वापस देख लेते हैं एक बार। जब अभिक्रिया में पदार्थ का विद्युत ऋणी तत्वों से जुड़ाव होता है तो ये अभिक्रिया है, ठीक है। जब अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का निष्कासन त्याग होता है तो H2S + Cl2 2HCl + S, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का निष्कासन हो जाता है इसमें। आगे देखते हैं, जब अभिक्रिया से पदार्थ में विद्युत धनी मूलक या तत्वों का निष्कासन होता है 2Kl + H2O2 से 2KOH बन गया है और I2 बाहर आ गया है, ठीक है, धनी मूलक I2। आगे देखते हैं अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शंस। वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन परमाणु या विद्युत धनी तत्व का संयोग होता है अथवा ऑक्सीजन परमाणु या विद्युत ऋणी तत्व या मूलक का निष्कासन होता है। उदाहरण, अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का संयोग हो Cl2 + H2S 2HCl + S, C2H4 + H2 C2H6, ठीक है। ये अपचयन अभिक्रिया है। उसमें क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु या विद्युत धनी का संयोग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है, अपचयन में। और ऑक्सीजन परमाणु विद्युत ऋणी तत्व या मूलक का निष्कासन होता है, ठीक है। अभिक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु का संयोग बताई दिया है। अभिक्रिया के Cl2 + H2S + 2Cl 2HCl + S और C2H4 + H2 C2H6। अभिक्रिया में विद्युत धनी तत्व का संयोग हो SnCl2 + 2HgCl2 Hg2Cl2 SnCl4, CuCl2 + Cu से Cu2Cl बन गया है। अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन परमाणु का निष्कासन त्याग हो, ठीक है, CuO + H2 Cu + H2O, ZnO + C Zn + CO। विद्युत ऋणी तत्व अपना मूलक का निष्कासन हो, विद्युत ऋणी तत्व अथवा मूलक का निष्कासन हो तो Fe2SO4 3 + H2 और से 2FeSO4 + H2SO4 SnCl4 Hg2Cl2 2HgCl2 SnCl2, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ होता है रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसमें एक ही अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है।
उदाहरण ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 2Fe, 2H2S प्लस SO2 2H2O प्लस 3S, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O। उपयुक्त अभिक्रिया में CuO पर H2 गैस प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से संयोग कर जल में ऑक्सीकृत हो जाती है, जबकि CuO ऑक्सीजन त्याग कर ऑक्साइड से धात्विक कॉपर में अपचयित हो जाती है। CuO के अपचयन में हाइड्रोजन गैस सहायता करती है, इसलिए ये अपचायक की तरह मानी जाती है, जबकि ऊपरी ऑक्साइड हाइड्रोजन के ऑक्सीकरण में काम आती है, इसलिए इसे ऑक्सीकारक कहते हैं। अर्थात जिस पदार्थ के द्वारा अपचयन होता है उसे अपचायक कहते हैं, और जो पदार्थ ऑक्सीकरण से क्रिया में सहायता करता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकरण की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण को समझाया जा सकता है। अष्टक नियम के अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, त्याग करके या साझा करके अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है और ठोस अवस्था में भी आयन युग्म Na+Cl- के रूप में रहता है। इस यौगिक के निर्माण में उदासीन सोडियम परमाणु अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और धनावेशित सोडियम आयन Na+ बनाता है। सोडियम ऑक्सीकृत हो जाता है और इसे E+ त्यागने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। इसे भी इलेक्ट्रॉनिकरण कहते हैं, जैसे 2Na+Cl2 2NaCl। ठीक है, 2Na 2 इलेक्ट्रॉन माइनस 2Na+, 281 हरा इसमें और 28 हुआ इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कि क्या है ये, आगे देखते हैं। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl-, तो 287 हो रहा है इसमें, 288 हो रहा है। अपचयन की इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा। अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीकरण के विपरीत है, इसे इलेक्ट्रॉनिकीकरण भी कहते हैं। उदाहरण के लिए 2Mg प्लस O2 2MgO। Mg ऑक्सीजन के संयोग से MgO में ऑक्सीकृत हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार Mg परमाणु अपने बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और Mg2+ में ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीजन परमाणु इन दोनों को इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और ऑक्साइड आयन O2 में अपचयित हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। Mg2- से Mg2+, 282 28 O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस O-2, 2 8। देखो, इस प्रकार ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और इसे इलेक्ट्रॉनिकीकरण भी कहते हैं। अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, इसे इलेक्ट्रॉनिकीकरण भी कहते हैं। Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2Cl- अपचयन, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन Fe2+ अपचयन, SnT2 प्लस 2 आएगा, सॉरी Sn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस में जा रहा है तो Sn4+ ऑक्सीकरण, 2L- से 2E- I2 ऑक्सीकरण हो रहा है इसमें। उत्प्रेरक कैटलिस्ट उत्प्रेरक वह पदार्थ जो अपनी बहुत कम मात्रा में उपस्थित होने से ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन कर देता है और उसमें स्वयं में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाता है। ये प्रक्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। इस प्रकार उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान स्वयं में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है, हालांकि उसमें भौतिक परिवर्तन हो सकता है तथा वह रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने में सहायता करता है। मनुष्य के शरीर में, वायुमंडल में, समुद्र में अथवा औद्योगिक रासायनिक प्रक्रियाओं में होने वाली अधिकांश अभिक्रियाएं उत्प्रेरकों के फलस्वरूप होती है। जीवों के शरीर में उपस्थित उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं। अनेक रसायनों के निर्माण में उत्प्रेरकों का इस्तेमाल किया जाता है। H2SO4 को संपर्क विधि से बनाने में बेनेडियम पेंटॉक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। चीनी उद्योग में अपशिष्ट शोरे का किण्वन भी एंजाइम उत्प्रेरक से करके अल्कोहल निर्मित किया जा सकता है। एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग कम या अधिक हो जाता है तथा अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी व क्रियाविधि बदल जाती है। धन उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को कम कर देते हैं व अभिक्रिया रिएक्शन की गति को बढ़ा देते हैं, फलतः अभिक्रिया की तेजी से होने लगती है। इसके विपरीत ऋणात्मक अभिप्रेरक जो है सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर रासायनिक अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं, फलतः अभिक्रिया धीरे होने लग जाती है। उदाहरण नंबर 1, KClO, KClO2, KCl या KCl जो भी है, आगे देखते हैं कि जो भी को गर्म करने समय थोड़ा सा मैग्नीज
डाइऑक्साइड मिला देने पर KClO2 या KClO2 अपने गलनांक बिंदु से कम पर अपघटित होकर ऑक्सीजन ने विसर्जित कर देता है। उत्प्रेरक के गुण। ठीक, उत्प्रेरक के गुण देखते हैं। उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को केवल परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक के द्रव्यमान में संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया के अंत में इसमें भौतिक परिवर्तन हो सकता है। उदाहरण के लिए KClO3, ठीक है, के अपघटन में डाला गया है। KClO3 के अपघटन में डाला गया है। क्रिस्टलीय मैग्नीशियम डाइऑक्साइड अभिक्रिया के अंत में बारीक चूर्ण में बदल जाता है। रासायनिक परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की बहुत कम मात्रा ही पर्याप्त होती है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट होती है। उत्प्रेरक किसी विशिष्ट अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है, सभी अभिक्रियाओं को नहीं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में उत्प्रेरक प्रतीप अभिक्रिया को उसी वेग से उत्प्रेरित करता है जिस वेग से अग्र को। अतः साम्यावस्था प्रभावित नहीं होती है, हालांकि साम्य शीघ्र ही स्थापित हो जाता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। कुछ पदार्थों जैसे आर्सेनियम ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आदि की उपस्थिति में उत्प्रेरक की क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है। ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक विष कहते हैं। उत्प्रेरकों के प्रकार। धनात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड धनात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है, क्योंकि यह KClO3 गठन की गति को बढ़ाता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक, वह उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को कम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल में टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल वायु मिश्रण के ज्वलन की गति को कम कर देता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड में थोड़ा सा फास्फोरिक अम्ल डालने से उसके वियोजन की गति कम हो जाती है। स्व उत्प्रेरक, जब रासायनिक अभिक्रिया का कोई उत्पादी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो ऐसे उत्प्रेरक को स्व उत्प्रेरक कहते हैं। इस अभिक्रिया को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ऑक्सैलिक अम्ल के ऑक्सीकरण में कुछ समय बाद अभिक्रिया का वेग स्वतः ही बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया का एक उत्पाद मैग्नस सल्फेट उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। अभिक्रिया के द्वारा 2KMnO4 प्लस 5H2C2O4, 3H2SO4 से K10CO2 प्लस 8H2O, K2SO4, 2MnSO4। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें देखते हैं जैव उत्प्रेरक। देखते हैं अब जैव उत्प्रेरक क्या है। अभिक्रिया हो गई, जैव उत्प्रेरक क्या है। वह पदार्थ जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है जैव उत्प्रेरक कहलाता है। विभिन्न प्रकार के एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। उदाहरण टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। ठीक है, क्या होता है, टाइलिन जो है किसको माल्टोस में बदल देता है, टाइलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोस में बदल देता है। यह एंजाइम लार में उपस्थित होता है। पेप्सिन एंजाइम आंत्र रस में उपस्थित होता है। अभिकारक उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण दो प्रकार का होता है, संगामी और विषमांगी। ठीक है, समांगी उत्प्रेरक क्या होता है, जब अभिकारक उत्प्रेरक दोनों समान अवस्था में होते हैं तो इस प्रक्रिया को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण H2SO4 के निर्माण की सीसा कक्ष विधि में उत्प्रेरक NO तथा अभिकारक सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सभी एक ही गैसीय अवस्था में होते हैं, अतः समांगी उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरण अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे 2SO2 प्लस O2 NO2SO3 SO3 प्लस H2O H2SO4 विषमांगी उत्प्रेरक। यदि अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था भिन्न हो तो इस प्रक्रिया को विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं। उदाहरण NH3 के संश्लेषण की हेबर विधि में अभिकारक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, जबकि उत्प्रेरक चूर्णित Fe पाउडर ठोस अवस्था में होता है। N2 प्लस H2 3H2 FeS2NH3। उपरोक्त अभिक्रिया में आयरन उत्प्रेरक MO के साथ प्रयुक्त किया जाता है। MO वर्धक का कार्य करता है। उत्प्रेरक वर्धक वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ा देते हैं, इनकी भी बहुत कम मात्रा ही आवश्यक होती है। सारांश, Mn सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। F2 प्रबलतम अपचायक है। BaO2 ऐसा यौगिक है जिसमें एक परऑक्साइड है। क्रोमियम Cr की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था 6 है। अम्लता का सही क्रम HCOOH सबसे ज़्यादा, उसके बाद HCl3COOH C2H5COOH है। ठीक है, आयोडीन KiO4 नामक यौगिक में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। एक अपचायक पदार्थ वह है जो इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है। H2O2 यौगिक ऑक्सीकरण व अपचायक दोनों की तरह व्यवहार करता है। CaOCl2 यौगिक में क्लोरीन की दो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। क्लोरीन किसी भी यौगिक में धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर देता है। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है, प्रश्न देख लेते हैं फटाक से। वस्तुनिष्ठ प्रश्न,
हम द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रयोग करते हैं। सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही वह गैस में परिवर्तित हो जाती है। परिवर्तन ए, फिर यही गैस जलती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन इन परिवर्तन संबंधित है। सिलेंडर से बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होती है। परिवर्तन ए था, फिर यह गैस जलती। परिवर्तन बी, निम्न कथन पर परिवर्तन संबंधित कथन का सही कथन का चयन कीजिए। प्रक्रम बी, ये जो है एक रासायनिक परिवर्तन प्रक्रम बी। प्रक्रम ए में एलपीजी केवल भौतिक अवस्था से परिवर्तन हो रहा है, ये भौतिक परिवर्तन है। प्रक्रम बी, गैस जगह जलने पर CO2H2 नए पदार्थ बनाती है, अतः ये रासायनिक परिवर्तन है। अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं। परिवर्तन ए, फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। परिवर्तन बी, निम्नलिखित कथन संबंधित है। इसमें प्रक्रम और प्रक्रम दी दोनों ही रासायनिक परिवर्तन। प्रक्रम ए में क्या बोला? प्रक्रम ए में बोला कि अवायवीय जीवाणु जैविक अपशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस बायोगैस बनाते हैं, फिर जैव गैस जो है ईंधन के रूप में जलाई जाती है। दोनों रासायनिक परिवर्तन है। व्याख्या, कार्बनिक अपशिष्ट से बायोगैस बनने पर रासायनिक संगठन में परिवर्तन आता है, अतः नया पदार्थ बनता है, अतः रासायनिक परिवर्तन है। ईंधन का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, यह अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन का बनना क्या है? हाइड्रोजन का अपचयन। हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन का बनना है हाइड्रोजन का अपचयन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन से हाइड्रोजन का आयन का बनना है, बनता है अपचयन है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। CO प्लस H2 H2O प्लस CO ये अभिक्रिया का उदाहरण है रिडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में CO का अपचयन व H2 का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई है। आगे देखते हैं। निम्न में से भौतिक परिवर्तन एवं शेष रासायनिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है पानी में शक्कर घुलना, बाकी मोमबत्ती का जलना रासायनिक है, दूध का दही में जमना रासायनिक है, लोहे पर जम लगना रासायनिक, पानी में शक्कर घुलना उत्क्रमणीय है, तो यह एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि भौतिक परिवर्तन है? बर्फ़ का जमना जो है ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी हवा के तांबे के बर्तनों का हरा सा होना ये रासायनिक है, कोयले का जलना रासायनिक है, दूध का फटना भी रासायनिक है, पानी के द्वारा बर्फ का बनना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि उसमें पदार्थ के संगठन और रासायनिक गुणों में अपरिवर्तित रहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया गति को तीव्र मंद करने वाले तत्व कहलाते हैं उत्प्रेरक। वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया गति को तीव्र मंद कर देता है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक में कोई स्थायी परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्प्रेरक में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, केवल भौतिक परिवर्तन ही हो सकता है। मानव शरीर में विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न एंजाइम है उत्प्रेरक। मानव शरीर में विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्प्रेरक एंजाइम भोजन के पाचन में होने वाली रासायनिक क्रियाओं के घटित होने में सहायता करते हैं उत्प्रेरक हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में एक और दो सही है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया न्यून हो सकती है। थर्ड वाला गलत है, उत्प्रेरक का रासायनिक अभिक्रिया कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, ये भी बात सही है, प्रभाव तो पड़ता है, कैसे नहीं पड़ता है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है तथा ऋणात्मक उत्प्रेरक जो है अभिक्रिया गति को कम कर देता है। इनमें सत्य कथन कौन सा है? उत्प्रेरक स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये सत्य कथन है। ठीक है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ये अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। भौतिक परिवर्तन में निम्नलिखित में से पदार्थ का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? रासायनिक संगठन। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तित होता है तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहता है भौतिक परिवर्तन में। रासायनिक परिवर्तन कौन सा? कोयले का जलना। बाकी मोम का पिघलना भौतिक है, कोयले का जल का बर्फ बनना भौतिक है, नमक का पानी में घुलना भौतिक है। कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड व ऊष्मा उत्पन्न होती है, अनुत्क्रमणीय अतः एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? लोहे पर जंग लगना उत्क्रमणीय नहीं है, अनुत्क्रमणीय। जंग लग गया तो बर्बाद है लोहा। फिर लोहे पर जंग लोहे की ऑक्साइड का नाम है, लोहे की ऑक्साइड का नाम है, यह एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। बाकी नमक का पानी में घुलना अनुत्क्रमणीय है, वापस बदल भी सकते हैं। बर्फ़ का पिघलना भी वापस जमा देंगे, बर्फ़ पिघल गई तो क्या हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड को शुष्क बर्फ में बदलना भी क्या है? ये भी एक वो है, क्या कहते हैं, जो मतलब भौतिक है। विद्युत अपघटन में कॉपर आयनों का कॉपर धातु में बदलना है अपचयन। विद्युत अपघटन में कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कॉपर धातु बनाते हैं, अतः यह एक अपचयन अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। व्याख्या, रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकारक पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। ठीक है, लोहा ऑक्सीजन संयोग कर आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे जंग लगना कहते हैं। यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। किसी तांबे के पात्र में जल रखने पर तांबा घुलकर
धीरे धीरे जल में विलय हो जाता है। ये उदाहरण है किसका? ऑक्सीकरण का है। तांबे के पात्र में जल रखने पर कॉपर आयन बनते हैं, अतः ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर दूध हो जाता है, प्रक्रिया है रासायनिक परिवर्तन है। व्याख्या: चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का नया पदार्थ बनता है, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4 से FeSO4 प्लस Cu अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह ऑक्सीजन अपचयन रिडॉक्स अभिक्रिया है। ऑक्सीजन अपचयन रिडॉक्स अभिक्रिया है ना। ऑक्सीजन अपचयन, इस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ हो रहे हैं, अतः ये रिडॉक्स अभिक्रिया है। चांदी के आभूषणों का लंबे समय पश्चात काला पड़ जाना प्रक्रिया है ऑक्सीकरण एवं रासायनिक। ऑक्सीकरण एवं रासायनिक, चांदी पर सिल्वर सल्फाइड की काली परत जम जाती है, अतः ऑक्सीकरण व रासायनिक प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन में अभिकारकों का कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। व्याख्या: रासायनिक परिवर्तन में अभिकारक उत्पाद में बदल जाते हैं, कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक का कार्य किसी अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करना है। उत्प्रेरक अभिक्रिया गति को परिवर्तित कर देते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति से अभिक्रिया का वेग कम या अधिक हो जाता है। निम्नलिखित में से उत्प्रेरक का गुण नहीं है, कौन सा नहीं? सेकंड, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ करता है, बिल्कुल गलत बात है, प्रारंभ नहीं करता है। ठीक है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता, केवल अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकता है। उत्प्रेरक की अल्पमात्रा ही अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर सकती है। उत्प्रेरक की स्वयं की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था बदल सकती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में कभी कभी स्वयं उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगते हैं, ऐसे उत्प्रेरक को कहते हैं स्वयं उत्प्रेरक। जब रासायनिक अभिक्रिया का कोई उत्पाद ही अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो उसे स्वयं उत्प्रेरक कहते हैं, जैसे 2SO2 प्लस O2NO और 2SO3। ठीक है, ये व्याख्या: अभिक्रिया एक में अभिकारक उत्प्रेरक दोनों समान भौतिक अवस्था गैसीय अवस्था में है। ठीक है, सब गैस है, अतः यह समांगी उत्प्रेरक है। एक अम्ल के द्वारा क्षार को उदासीन करने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है N2 प्लस 3H2 से Fe2NH3। अभिक्रिया एक में अभिकारक नाइट्रोजन व हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है तथा उत्प्रेरक लोह चूर्ण ठोस अवस्था में, अतः यह एक विषमांगी उत्प्रेरक है। जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है एंजाइम। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं और जैव जल के ऑक्सीकरण से प्राप्त गैस होती है O2। व्याख्या: जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है 2H2O से O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। जल के अपचयन से प्राप्त गैस होती है, क्या होती है? H2। व्याख्या: जल के अपचयन से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। 2HO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन हो गया तो H2 प्लस 2OH माइनस।